कि बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है। हमारे बहुत लोकप्रिय असलम साहब आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें आप। उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत है। मैं इस वक्त माइक पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही ये रस्म निभा दूं। मैं पढ़ता हूं साहब। बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और को फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। बहुत शुक्रिया। एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग वो बैठे हैं जो कह रहे हैं कि वंस मोर वंस मोर। इसी चक्कर में देश 125 करोड़ की आबादी वाला हो गया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक ही बार में काम चला लें आप सारे लोग, और एक बार में ना समझ में आया तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो लोग सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं उन्हें दूसरी बार में भी नहीं समझाया जा सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा सुना सकूँ आपको, चूँकि वक्त बहुत लिमिटेड, बहुत कम है। मैं पढ़ता हूँ साहब, दुआएं मांगता हूँ। फिरोज़ भाई को बहुत मुबारकबाद, इनका नाम फिरोज शाह है। मैं आकर के बाहर बोर्ड पर जब फिरोज और बाद में शाह पढ़ता था तो मुझे बार बार अमित शाह साहब याद आ जा रहे थे। शाह नाम बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन फिरोज भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत वाले। रात के 2-2, 3-3 बजे फ़ोन करके ये कहा करते थे कि इमरान भाई कब पहुंच रहे हैं, किस फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। इनकी मोहब्बत को सलाम। और मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। 2016 यकीनन संजय भाई बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, लेकिन आखिर में जो आखिरी हफ्ता था, एक खुशखबरी खासतौर से मुंबई और पूरे देश को, कि करीना और सैफ को एक बहुत प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, उसकी मुबारकबाद खास तौर से। हालांकि भक्तों ने उसके नाम पे बड़ा बवेला मचाया, पूरे देश में सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाया। तैमूर नाम पर यह कहा गया कि चूंकि तैमूर नाम बहुत जालिम बादशाह का नाम था तो इस बच्चे का नाम क्यों रखा गया। मेरा अपना मानना है कि नाम में बहुत कुछ नहीं हुआ करता है, वरना नामों का अगर इतना ही असर हो तो निर्भया का जिसने बलात्कार किया उस दरिंदे का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं होता, नामों का कोई असर नहीं होता। हो सकता है ये बच्चा बड़ा होकर के तैमूर नाम के मायने बदल दे। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। वो एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर आई थी, करीना ने अपनी बिल्कुल गोद में बच्चे को लिटा रखा है, 1 दिन का मासूम सा बच्चा, और पूरे देश में मच रहा बवेला। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं उस बच्चे को देख रहा था, उसके चेहरे के रंग देख रहा था, और ये मिसरे हो रहे थे। अगर सच्चे लगे तो दुआ देना। मैं पढ़ता हूं साहब कि बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है। हमारे बहुत लोकप्रिय असलम साहब आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें आप। उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत है। मैं इस वक्त माइक पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही ये रस्म निभा दूं। मैं पढ़ता हूं साहब। बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है,
तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। और देश में जो बिल्कुल ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश और जिस तरह से देश परेशान है, संजय भाई रात के 8 बजे एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से छोटे बच्चे ने झांक करके पलट के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो माँ ने कहा कि बेटा सही से देख, वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे। 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे बैंक की लाइन से, आज लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं साहब। कतार है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। कतार ऐसी लगी हुई है कि गांव में एक आदमी लाइन में खड़ा था, पड़ोस से गुजर रहे एक साथी ने उससे कहा कि क्यों भाई, बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है, मैं लाइन में हूँ, लाइन गांव तक आ गई। ये हालात पैदा करके रख दिया गया है देश में। और हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला, हम मिन्हाज के लिए रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया। हम भोपाल का मातम करते रहे कि कतारों में 115 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे हिस्से आई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि जिन चीजों के लिए या तो मैं बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं वो सुना रहा हूं, तो मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। मैं संजय भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। तर्क भी कैसे कैसे संजय भाई गढ़े जा रहे हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है तो देश हित में आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। हमारे प्रतापगढ़ में एक आदमी ने ऐसे ही लाइन में लगे हुए लोगों के बगल में आके कहा कि देश हित में लाइन में लगे रहिए, जब देश हित में सेना का जवान सरहद पर खड़ा रहता है। वो तगड़ा पहलवान टाइप का आदमी था जो लाइन में लगा था, सुबह से कूद रहा था। गुस्सा आया, उसने पलट के भक्त को कूट दिया, कस के कूटा। तो भक्त ने कहा भाई आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो बस मोदी जी की बात आप तक पहुंचा रहा था। तो उसने कहा मैं लाइन में लगा रह सकता हूं अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है, लेकिन सेना का जवान देश की हिफाजत के लिए देश हित में अपने सीने पे गोली भी खा लेता है, तो क्या तुम 10-20 लाख भी नहीं खा सकते देश हित में? जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा। ये बहुत एक अच्छी बात है, एक बदलाव की शुरुआत भी है। अच्छा, नई नस्लों से आप सिर्फ गुजारिश ही करके ताली बजवा सकते हैं, वरना ये नई नस्लें इतनी बदमाश हो गई हैं, इतनी समझदार और इतनी सलीके की हो गई हैं कि कब ये औरंगजेब बन जाए और आपको शाहजहां बना दे, कोई भरोसा भी नहीं है साहब। इसलिए इनसे प्यार से काम निकालिए, इनसे गुजारिश करिए। वो नई नस्लों का मसला ये है संजय भाई कि एक बच्चे ने अपने बाप को सामने बिठाया और अपने बाप से कहा कि पिताजी मेरी फेसबुक पर 15 फर्जी आईडी है। तो बाप ने कहा क्या करते हो तुम 15 फर्जी आईडी से? तो उसने कहा मैं मोदी जी का बहुत भक्त हूँ, मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया पे जो कोई कुछ गलत शलत बोलता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा अच्छा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा वो जो पिछले 2 महीने से आप कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। ये है नई नस्ल। इस नई नस्ल से आप प्यार से ही पेश आइए, वरना आप पार नहीं पा सकते। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ नई नस्लों से भी आपकी शिरकत हो। वह एक बच्चे के टीचर ने बच्चे के बाप को फोन किया स्कूल से, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, इतना शैतान है
ऐसी तस्वीरें बनाता है, वो इतनी जिंदा मालूम पड़ती हैं कि धोखा हो जाता है। आज उसने 2000 की नोट जमीन पर बना दी, मैं धोखा खा गया, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो खाली नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो टीचर ने कहा अरे आपको क्या हुआ? बोले इतना शैतान है कि परसों उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया हूं। तो ये है नई नस्ल, आप इससे पार नहीं पा सकते, बस इनसे मोहब्बत से गुजारिश करके आप काम निकाल सकते हैं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे साहब कि चाय चाय करते थे। बदलाव देखिएगा 2014 और 2016। और यहां बैठे हुए सारे लोगों से एक सार्वजनिक तौर पर एक गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में कहीं भी किसी भी चाय की दुकान पर किसी बच्चे को काम करते देखें तो उसे मना कर दें, रोक दें, ताकि वो आने वाले वक्त में देश का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। अगले मिसरे पे पहुंच जाइएगा तो दुआ दीजिएगा। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा है, 3 देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बिल्कुल ताज़ा सी नज़्म सुनाता हूँ जो स्पीच बहुत सुनी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है कुछ दोस्तों तक पहुंची भी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नए अंदाज में आपको सुनाऊं और आप उसी तरह से मोहब्बत दें। मैं बिल्कुल आज के हालात पर, और इसी बीच 2 नई नोट और आई हैं, मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और इसे तो झुक के लेना बनता है। ठीक, उनके जज्बे को सलाम। उन्होंने आके यही कहा कि इमरान भाई मेरा एक हाथ है, फिर भी मेरी मोहब्बत है कि मैं आप तक आया हूँ। और ये उन्हीं के इस जज्बे की कदर थी कि मैंने झुक के उसे लिया भी। हाँ, मैं वो भी सुना दूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूँ कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। 52 दिन पहले रात के 8 बजे स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट रद्दी हैं, कागज का टुकड़ा है। हालांकि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, उन्हें ये कहना चाहिए था कि आज से ये अमान्य है, आप इन्हें बदल करके दूसरे नोट ले सकते हैं। लेकिन शौक दिया जाता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे अटैक करने जा रहे हो किसी मुल्क पर। सच्चाई यही थी कि वो देश के आम आदमियों की जेब पर अटैक करने जा रहे थे। महाराष्ट्र वालों, मुंबई वालों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नोटबंदी के 40-42 दिन तक 500 रुपए के पुराने नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन उस 500 के पुराने नोट से सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसानों की है। समझिएगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं साहब कि लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कहते हैं पेटीएम करो, डीजल और पेट्रोल का पैसा पेटीएम करके दो। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कभी सवाल पूछिए
कि मैं जब से बड़ा हुआ हूं तब से मैं पेट्रोल टंकियों पर एक स्लोगन लिखा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। आप बताइए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा तो पेटीएम कैसे होगा? कमाल की जाहिलियत है, इसे और क्या कहा जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आधिकारिक आंकड़ा है पिछले 14-15 दिन पहले कि अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान। आते ही 1,14,000 करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों का माफ कर दिया। और आप सोचते हैं कि आम आदमियों की सरकार है, किसानों की सरकार है। भक्तों की आंखों से काश चश्मा उतर सके कि आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। संजय भाई, वो आदमी रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करता है हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले। इतिहास कुछ भी कहे लेकिन इमरान जो कह रहा है यही सच है कि हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी।